यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। जी हां, बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला हुआ है। क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इस हमले के बाद कतर ने भी यूएई पर अटैक की निंदा की है। आईएईए को घटना की जानकारी भी दी गई है। तो ड्रोन अटैक से मैं लगातार बात कर रहा हूं कि लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, ये बड़ी खबर आपको लगती है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन पहुंच गया, हमला कर दिया गया। बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है। मेजर गौरव आर्या, इसी के बारे में मैं शुरू में बता रहा था, जो इन्होंने बोला है कि पश्चिम की ओर से हुआ है जी। ऐसा यूएई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हमारे ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ है इस न्यूक्लियर प्लांट पे, वो पश्चिम की ओर से हुआ। ईरान तो उत्तर की ओर है जी, पश्चिम की ओर तो ईरान नहीं है। ठीक है। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं, हम एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। प्रूफ नहीं है इसके मामले में, कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक एजुकेटेड गेस ये कर सकते हैं कि हो ना हो ईरान के किसी प्रॉक्सी ने ड्रोन फायर किया हो। आप जानते हैं ईरान के प्रॉक्सीज पूरे मिडिल ईस्ट में हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे इवन अहेड ऑफ द पर्शियन गल्फ, जहां पे इराक है, तो वहां पे कतैब हिजबुल्लाह के पास ड्रोन्स हैं। कतैब हिजबुल्लाह इसको कर सकता है। वहां पे हुथीज हैं, हुथीज कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। सऊदी अरब में ग्रुप्स हैं भाई, सऊदी अरब के अंदर ग्रुप्स हैं ऐसे जो कि ये कैरी आउट कर सकते हैं, जो कि सऊदी स्टेट से भी लड़ रहे हैं और वो ईरान फंडेड है। आपको ये भी लग रहा है कि अगर वेस्ट की तरफ से ये आप कह रहे हैं कि जो जानकारी दी गई, अगर उस तरफ से हुई है तो यूएई या फिर जो उनके अलग अलग खाड़ी के देश हैं उनके लिए ये भी चिंता है कि ये भी जो ग्रुप्स हैं बहुत एक्टिव हैं और ये भी इस तरह के हमले करने के लिए इनके पास भी पावर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक्चुअली ये भी समझना चाह रहा हूं कि एक नॉर्मल अटैक होना और एक न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंच जाना ड्रोन, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, अंतर वही है कि अगर वहां पे आग लगेगी या मामला डिस्टेबलाइज होगा जी, फिर पूरा का पूरा रेडिएशन फैलेगा। बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है। ठीक है। एक तो ये बात है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान के मुंह में खून लग गया है। मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, कोई इसको गलत न समझे, मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, इसको मुहावरतन बोल रहा हूं कि ईरान को अब लत लग गई है। देखिए, हॉर्मुज ब्लॉक करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। आप इंटरनेट काटने की कोशिश करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी के न्यूक्लियर रिएक्टर पे आपने मिसाइल मार दी, कहीं किसी 5 स्टार होटल में कर दिया, आपने ऑयल रिफाइनरी पे मार दी, तो ये सारा का सारा ईरान कर रहा है। और ये ईरान के हाथ में पावर आ गया है, ईरान के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ गई है कि पूरी दुनिया को परेशान करे, और उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने ईरान, आपकी ईरान से नमस्ते ना हो, आपकी ईरान से बातचीत ना हो जी। लेकिन क्योंकि ईरान परेशान है, ईरान पूरी दुनिया को परेशान करेगा। ये जो अंडर सी केबल्स काटने का मतलब, इसका व्हाट इज द लॉजिक? ठीक है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अगर हमें दर्द होगा फिर हम पूरी दुनिया को दर्द देंगे। ईरान को ये समझ आ गया कि मिसाइल ने उतना काम नहीं किया जितना हॉर्मुज नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिससे पूरी दुनिया कांपे। हाँ, दे कैन हिट टेल अवीव, दे कैन हिट हाइफा, नो प्रॉब्लम। उनके पास एयर डिफेंस है। जितना बचा पाएंगे बचाएंगे, जितना नहीं बचा पाएंगे उतना गिरेगी, कहीं पे डैमेज कॉज करेगा, उसको रीबिल्ड करेंगे। ड्रोन और मिसाइल से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो असली में चीज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो असली हथियार लग गया ईरान के हाथ में। अब पता लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल नहीं, इंटरनेट केबल्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती हैं। तो ईरान के पास 2 हथियार सामने लग गए पूरी दुनिया की गर्दन पकड़ने के लिए। फिर ये 2 हथियार बहुत घातक हैं और इसका असर बिना किसी मिसाइल धमाके या ब्लास्ट के नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, और खासतौर पर हम भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि तेल 3 रुपए 14 पैसे, पेट्रोल का रेट बढ़ा है। डेफिनेटली पूरा देश महसूस कर रहा होगा।